नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं एक छोटे से गांव से निकलकर आया एक गरीब परिवार का लड़का कैसे एक साइकिल के पार्ट से लेकर और दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटर बाइक कंपनी का मालिक बना। एक कहानी है हीरो होंडा के मालिक बृजमोहन लाल मुंजाल की। इनका जन्म पाकिस्तान के कामलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। बृजमोहन लाल मुंजाल अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। इनका बचपन लगभग गांव में ही बीता। 1944 में 20 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने अपने 3 भाइयों के साथ पाकिस्तान को छोड़कर अमृतसर में शिफ्ट हो गए और इन्होंने वहीं साइकिल के पार्ट्स को बेचने का कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे समय के साथ इनके कारोबार में तरक्की होने लगी। 1954 में मुंजाल जी ने हीरो साइकिल लिमिटेड की स्थापना की। उसके बाद साइकिल का कारोबार तेजी से चल पड़ा। करीबन उस समय देश भर में हीरो की साइकिल लगभग हर घर में पहुंचने लगी। इसकी डिमांड देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी और इस प्रकार से हीरो दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल निर्माता कंपनी बन गई। लेकिन समय बीतने के साथ अब मार्केट में टू व्हीलर आ रहे तो मुंजाल जी को समझ में आया अगर मार्केट में टिके रहना है तो टू व्हीलर में अपना कदम रखना होगा। लेकिन मुंजाल जी के मन में हमेशा एक चिंता सताए रहती थी। मुंजाल जी बाइक का स्ट्रक्चर बना सकते थे लेकिन इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी। बिना इंजन के टू व्हीलर के सहारे मार्केट में आना इनके लिए संभव नहीं था। ऐसे में हीरो के पास सिर्फ एक ही रास्ता था और वह था किसी विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी करना। उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में सीधे तौर पर अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन भारतीय कंपनी के साथ मर्ज होकर विदेशी कंपनी अपना कारोबार कर सकती थी। तो मुंजाल जी ने जापानी बाइक होंडा के पास अपना एक प्रपोजल भेजा। होंडा ने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया क्योंकि होंडा को इनके जरिए भारत में आने का मौका जो मिल रहा था। लेकिन उसी समय हीरो और होंडा के बीच एक एनओसी एग्रीमेंट हुआ था कि कोई भी कंपनी एक दूसरे के खिलाफ मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा। इस प्रकार से हीरो बाइक का बॉडी बनाने का काम करती और होंडा उसमें इंजन का सप्लाई करता था। इसके बाद 1985 में हीरो होंडा ने मिलकर CD 100 मार्केट में उतारा। इसके लॉन्च होते ही यह मार्केट में इतना पॉपुलर हुई कि सभी की जुबान पर इसका नाम जोर शोर से चढ़ गया। यह बाइक मिडिल क्लास के लिए एक प्रकार से वरदान साबित हुई और तब तक हीरो होंडा एक ब्रांड बन चुका था। इसके बाद दोनों लगभग 26 वर्षों तक एक साथ मिलकर काम किए और दोनों ने मिलकर एक से बढ़कर एक बाइक निकाले जो कि मार्केट में पॉपुलर होती चली गई और उसके बाद दोनों कंपनी एक दूसरे से अलग हो गई। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतनी अच्छी खासी ब्रांड की कंपनी आखिर अलग क्यों हो गई। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, सन 1984 में दोनों कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों कंपनी एक दूसरे के खिलाफ अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। लेकिन मुंजाल जी हीरो होंडा को इंटरनेशनल स्तर पर सेल करना चाहते थे, लेकिन होंडा इसके लिए राजी नहीं था क्योंकि जापानीज कंपनी होंडा पहले से अपनी बाइक को अमेरिका, रूस ऐसे कई बड़े बड़े देश थे जहां होंडा अपनी बाइक को सेल कर रहा था। ऐसे में भारतीय कंपनी हीरो होंडा की बाइक के आ जाने से उसकी पोजीशन खराब हो सकती थी, इसलिए होंडा उसे परमिशन नहीं दे रहा था। लेकिन मुंजाल जी हीरो होंडा को इंटरनेशनल तौर पर अपनी बाइक को सेल करना चाहते थे और इस प्रकार से ये दोनों कंपनी 2011 में एक दूसरे से अलग हो गई। अलग होने के बाद भी हीरो को इंजन बनाने का टेक्नोलॉजी पता नहीं था, इसलिए हीरो अपना प्रॉफिट का आधे से ज्यादा हिस्सा इंजन बनाने में लगाने लगा। धीरे धीरे हीरो ने भी इंजन बनाने में महारत हासिल कर ली और इसके बाद हीरो ने अपनी पहली बाइक हीरो स्प्लेंडर लॉन्च की। इसके लॉन्च होते ही इसने भी मार्केट में एकदम से धूम मचा दी। उसके बाद हीरो ने स्प्लेंडर प्लस, सुपर स्प्लेंडर और ऐसी तमाम बाइक लॉन्च की जो कि आज धूम मचा रही हैं। और दूसरी ओर अलग होने के बाद होंडा ने एक्टिवा में धूम मचाया। वैसे आपको आपकी मनपसंद बाइक कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।